अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। श्रीलंका ने पाकिस्तान को धो डाला है, ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि श्रीलंका ने जिस तरह पाकिस्तान को हराया है एशिया कप के फाइनल में, उससे अंदाजा ये होता है कि हमारी वर्ल्ड कप के लिए कितनी ज्यादा तैयारी है। और ऐसा ग्राउंड जहां पर कौमी टीम जो है, पाकिस्तानी टीम जो है, वो जब पाकिस्तान में हालात खराब थे तो टीमें पाकिस्तान नहीं आती थी, उस दौरान दुबई और शारजा के अंदर पाकिस्तानी टीम ने जो है वो अपना होम ग्राउंड इसको बनाया था। और ये वो जगह है जहां पाकिस्तानी टीम सबसे ज्यादा खेलती रही है। और उसी जगह पर आपके घर के अंदर, एक तरह से अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि आपके घर में आकर, आपको घर में घुसकर श्रीलंका ने मारा है। और अगर ये बात कही जाए कि श्रीलंका के अंदर ये टूर्नामेंट होना था और वो यहाँ से मुंतकिल किया गया था क्योंकि श्रीलंका के हालात ऐसे नहीं हैं जिसकी वजह से यहाँ पर टूर्नामेंट हो सके, तो इसलिए दुबई और शारजा के ग्राउंड का इंतखाब किया गया था। और लोग ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान के होम ग्राउंड के ऊपर मैच हो रहा है, ये अच्छी खबर है और इस तरह पाकिस्तान को ये टूर्नामेंट तीसरी बार जीतने का मौका मिलेगा। लेकिन हम अगर जायजा लें सही तौर पर कौमी टीम की कारकर्दगी का, तो हमारी टीम की कारकर्दगी जो है वो ऐसी नहीं है कि आप किसी टूर्नामेंट को जीतने के लिए अपने तौर पर, आप अपने तौर पर इसको फेवरेट करार दे सकें। क्यों? इसकी वजूहत ये है कि आपने जिस तरह अफगानिस्तान के साथ मैच हारते हारते जीता था और पाकिस्तान और उसकी बैटिंग लाइन जो है वो जिस तरह एक्सपोज हुई थी पाकिस्तान की, और उससे ही अंदाजा होता था कि ये बैटिंग लाइन अगर है तो ये बैटिंग लाइन पाकिस्तान को टूर्नामेंट हरगिज नहीं जितवा सकती। और अब अगले महीने वर्ल्ड कप है, आप ये कह सकते हैं, आप जरा ईमानदारी से पूरी टीम को देखें, 11 खिलाड़ियों को देखें और इनकी इस कारकर्दगी को देखें जो एशिया कप में इन्होंने दिखाई है। कप्तान की कारकर्दगी को देखें, उसकी अपनी परफॉर्मेंस को देखें, तो आप ये दिल पर हाथ रख के बताएं कि क्या ये टीम जो है वो वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट को जीतने में कामयाब हो सकती है, जहां पर दुनिया की बहुत ज़्यादा अच्छी टीमें मौजूद होंगी। और वो ग्राउंड जहां पर ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड के अंदर ये मैचेस होने हैं वर्ल्ड कप के, वहां पर इनसे डबल ग्राउंड है, इनसे ज़्यादा बड़े ग्राउंड हैं। यहां पर आपसे छक्के नहीं लगते, यहां पे आपसे चौके नहीं लगते, तो आप वहां जाकर किस तरह की कारकर्दगी दिखाएंगे? क्योंकि वहां छक्का मारने के लिए बहुत ज़्यादा पावर चाहिए होती है। और पावर हिटर हमारे पास हैं फ़खर जमान, इफ्तिखार अहमद और आसिफ अली, जिन्होंने किसी किस्म की कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखाई पूरे टूर्नामेंट के अंदर। आपने यकीनन देखा होगा कि बाबर आजम के बैट से भी रन्स नहीं उगले और उनकी कारकर्दगी, वो विराट कोहली को बोलते थे कि आप परफॉर्मेंस दिखाएंगे इंशाल्लाह, और ज़रूर आप लेजेंड खिलाड़ी हैं, लेकिन उनको हौसला अफजाई करते करते बाबर आजम जो हैं वो अपनी फॉर्म नीचे ले आए और उनकी फॉर्म जो है वो चली गई। एक खिलाड़ी की फॉर्म वापस आ गई, विराट कोहली ने आखिरी मैच में सेंचुरी बनाई, उनकी फॉर्म आई और बाबर आजम की फॉर्म चली गई। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में बाबर आजम की कप्तानी को किसी किस्म का कोई खतरा होता है या नहीं, क्योंकि आप एक शख्स को जिसको सबसे ज्यादा सर पर चढ़ाते हैं उसको जमीन पर पटकने में ये कौम, ये क्रिकेट बोर्ड और ये पूरा निजाम जो है वो थोड़ी सी भी देर नहीं करता। इसकी मिसाल ये है कि सरफराज अहमद, जिसने कौमी टीम को पहले 1 नंबर पर पहुंचाया और उसके अंदर T20 के अंदर, और दूसरी दफा उन्होंने एशिया कप के बल्कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है उसका फाइनल भी जितवाया, और उनकी अपनी परफॉर्मेंस को देखते हुए उनको टीम से बाहर कर दिया, दूध की मक्खी की तरह टीम से निकाल कर बाहर कर दिया। और मीम्स जो बन रही हैं और फेसबुक और सोशल मीडिया की जितनी भी साइट्स हैं उनके बारे में ये कहा जा रहा है कौमी टीम के बारे में कि ये पंजाबी टीम है और इक्का दुक्का कोई पठान मिलकर ये टीम बना चुके हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ना ही मैं किसी किस्म का कोई लिसानी बुनियादों पर या किसी किस्म की कोई इलाकाई बुनियाद पर टीम को तकसीम करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ऐसी बातें हो रही हैं, आपने भी यकीनन पढ़ी होंगी और हम भी पढ़ते रहते हैं, जिसकी वजह से ये बातें हो रही हैं कि कौमी टीम नहीं है, ये पंजाबी और पठानों की इक्का दुक्का टीम है। और ज़्यादातर खिलाड़ी जो हैं वो, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो बाबर आजम के क्लब क्रिकेट के ज़माने के दोस्त हैं जिनको उन्होंने टीम के अंदर इकट्ठा किया हुआ है। खराब परफॉर्मेंस दे रहा है फ़खर जमान, लेकिन आपने उसकी बैटिंग लाइन को किसी तरह से भी टस से मस नहीं करना। बॉलर और जो हमारे बेहतरीन बॉलर हैं वसीम अकरम और जितने भी कमेंटेटर्स हैं वो कह कह कर थक गए कि किसी तरह बाबर आजम 1 डाउन पर आ जाए, जो उसकी पोजीशन है। लेकिन बाबर आजम ने कसम खाई हुई थी कि वो ओपनर ही आएगा, क्योंकि इंडिया के मैच में पाकिस्तान ने जिस तरह इंडिया को हराया था बाबर और रिजवान ने, वो समझते थे कि अब यहाँ एंड हो गया है, हम ये मैच जो है जीतने के बाद अब हमारी पोजीशन जो है वो कप्तान की जो है वो ओपनर ही रहेगी। लेकिन फ़खर जमान और रिजवान अगर ओपनिंग करते
तो लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन अगर बन जाता तो बॉलर्स को, सामने वाले बॉलर्स को खास तौर पर मुश्किलात का सामना होता। लेकिन बाबर आजम ने कसम खाई हुई थी कि किसी तरह उनको अपनी बैटिंग लाइन की पोजीशन जो है वो चेंज नहीं करनी है। T20 के अंदर वो ओपनर आते हैं, लेकिन वनडे और टेस्ट के अंदर वो वन डाउन पोजीशन पर आते हैं। आपको किसने मना किया था कि आप वन डाउन पोजीशन पर T20 पर ना आए? कौन सा ऐसी बात कही थी किसी ने कि आप वन डाउन पोजीशन पर ना आए और फखर जमान को ओपनर, वो जो खिलाड़ी ओपनर है उसको आप मौका ना दें। दूसरी बड़ी गलती पाकिस्तानी टीम के जो कप्तान ने की थी वो आज ये की थी कि इफ्तिखार अहमद, जिसने इत्तेफाक से आज एक विकेट ले ली, उससे ही ओवर करवाते रहे। और वो हमारा जो खिलाड़ी है, दूसरा खिलाड़ी जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है और ऑलराउंडर बनने की पोजीशन पे है, उसको आपने किसी किस्म का कोई चांस नहीं दिया। मोहम्मद नवाज, उससे बॉलिंग ही नहीं करवाई आपने, और जब बॉलिंग दी तो उस वक्त बॉल ऐसी स्लिप हो रही थी हाथ से कि उससे बॉलिंग करना इतना आसान नहीं था, और उसने कोई विकेट भी नहीं ली। और उसके बाद वो बिल्कुल, उसको आज के मैच में आपने जाया किया है बॉलिंग और बैटिंग दोनों में। क्योंकि अगर रिजवान को अगर आपने ओपनिंग करवाई थी और रिजवान से अगर आप ओपनिंग करवा रहे थे, तो अगर इफ्तिखार की जगह मोहम्मद नवाज को आप भेजते तो हो सकता है वो इंडिया जैसी कारकर्दगी दोबारा दिखा सकता था। लेकिन आपने ये तुक्का लगाया कि आज इफ्तिखार का दिन है, क्योंकि उसको जब बॉलिंग दी तो उसने विकेट भी ली, और उसके बाद वो बेशक बहुत ज्यादा पिटा, लेकिन बाद में आपने ये सोचा कि किसी तरह इसको बैटिंग में चांस दो, आज हो सकता है इसका दिन हो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और पाकिस्तान जो है वो एक शर्मनाक शिकस्त अपने नाम कर चुका है। ये शिकस्त उस वक्त भी हो सकती थी आपको जब अफगानिस्तान के साथ मैच में तुक्के से नहीं हारते, और ये टीम जो है इसके बारे में यही कहा जा सकता है कि ये तुक्के से फाइनल तक पहुंची है, और फाइनल में तुक्के से पहुंचने वाली टीमें कभी भी डिजर्व नहीं करती। लेकिन श्रीलंका डिजर्व करती है, उसने इंतहाई अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और श्रीलंका का फाइनल जीतना बनता भी था। एक टीम जो पूरे टूर्नामेंट के अंदर अच्छी कारकर्दगी दिखाती हुई आ रही है, उसका फाइनल जीतना समझ में आता है। लेकिन पाकिस्तानी टीम जो तुक्के से मैच जीतती है और दुआओं के सहारे और टॉस के सहारे अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा करती है, और सपोर्ट उनको इसीलिए मिलती है क्योंकि हमारे सोशल मीडिया जो स्टार्स हैं और सोशल मीडिया के जो शायकीन हैं वो हमारी टीम को आसमान पे, 7वें आसमान पे पहुंचा देते हैं। नसीम शाह को इस टूर्नामेंट के आगाज में 7वें आसमान पे पहुंचाया, और आज श्रीलंका के जो बैट्समैन हैं उन्होंने नसीम शाह को उठाकर नीचे पटक दिया। एक टूर्नामेंट के अंदर एक शख्स, एक बॉलर आसमान पर जाता है और आखिरी मैच के अंदर जमीन पर आता है। अगर आपको ये देखना है नसीम शाह की आज की परफॉर्मेंस उठाकर देख लें। बहरहाल खुलासा ये है कि कौमी टीम की जो इंतहाई खराब परफॉर्मेंस है उसको देखते हुए कोई इस बारे में किसी किस्म की कोई राय ना दे कि ये टीम जो है ये वर्ल्ड कप जीतेगी, क्योंकि इस तरह की टीमें जो तुक्के से मैचेस जीतती हैं, दुआओं के सहारे मैचेस जीतती हैं, टॉस के आसरे पर मैच जीतने की कोशिश करती हैं, वो कभी भी नंबर 1 चैंपियन नहीं बन सकती। आप बेशक इनफरादी तौर पर अच्छी कारकर्दगी दिखाएं, रिजवान बेशक पहले नंबर पर आ जाए, लेकिन उसकी कारकर्दगी का टीम की कारकर्दगी के ऊपर किसी किस्म का कोई असर नहीं पड़ा। कौमी टीम की और नीचे जाएगी T20 के अंदर, टेस्ट के अंदर और वनडे के अंदर, क्योंकि यहाँ पर बिरादरियों के तौर पर टीम के खिलाड़ियों का चुनाव होता है और ख़ानदानी बुनियादों पर जो है वो खिलाड़ी सिलेक्ट किए जाते हैं। इसलिए यहाँ पर इसी तरह निज़ाम चलता रहेगा। पूरा मुल्क हमारा जुगाड़ पर चल रहा है, टीम कैसे जुगाड़ पर ना चले। तो जो चीज़ें जुगाड़ पर चलती हैं उनसे ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि ये टीमें जो हैं और ये मुल्क जो है वो आगे बढ़ेगा। आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर किसी किस्म का कोई मेरिट का निज़ाम नहीं है। वीडियो आपने देखी, अगर आप मेरी राय से और मेरी बातों से मुत्तफिक हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर मेरी राय से इत्तेफाक या इख्तिलाफ कर सकते हैं। आप अगर इख्तिलाफ करेंगे तो मुझे किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि इख्तिलाफ राय जो है वो उसको मैं सराखों पर रखता हूं और उसका एहतराम भी करता हूं। आपने देखा कि किस तरह पाकिस्तानी टीम हारी है। अपनी राय अगर आप देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर दे, और अगर आप मेरी किसी बात से मुत्तफिक नहीं हैं तब भी आप मुझे बताइएगा। वीडियो आपने देखी, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।